welcome and welcome back to my channel TC Psych. How you guys are doing? So it's been so long that we did a video like this, जैसे बैठ के आप लोगों से बात करना, sit down video. It has been a long time, so I thought let's do this video and थोड़ा सा life update, क्या चल रहा है, क्या सब है, ये सब बातें करते हैं and also a little bit about me शेयर करते हैं आप लोगों के साथ. So हाँ, वही है वीडियो. So यहाँ पे आप लोगों को मेरा जो अभी मैंने एडमिशन लिया मास्टर्स में, किस सब्जेक्ट में लिया है, क्या है वो, उसके बारे में पता चलेगा. उसके बाद मेरे बैचलर्स में ओवरऑल कितना CGPA आया, उसके बारे में पता चलेगा. एंड यू नो क्या क्या सब्जेक्ट्स है, कैसा चल रहा है और ऑल ऑफ दैट. सो लेट्स जस्ट फर्स्ट बातें करते हैं अबाउट माय स्टडी. तो मैंने क्या सब्जेक्ट किया था बैचलर्स में. सो बेसिकली आई डिड बैचलर्स इन साइकोलॉजी. सो BA साइकोलॉजी, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी मैंने किया था. सो ये 3 इयर्स का ड्यूरेशन का कोर्स होता है. एंड साइकोलॉजी में हम BSc भी कर सकते हैं, लाइक इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल साइंस सब्जेक्ट में एंड ऑल्सो आर्ट्स सब्जेक्ट में. पर मैंने चूज़ किया साइकोलॉजी इन आर्ट्स बिकॉज मेन रीज़न वॉज कि मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ. एंड साइंस स्टूडेंट होने के बाद दिस इज़ यू नो अ लिटिल बिट थियोरिटिकल सब्जेक्ट है जो साइंस में तो नहीं मिला था 11-12 में. सो इसीलिए मैंने सोचा कि बेसिक्स क्लियर होंगे, अच्छे से समझ में आएगा पहले, उसके बाद बिकॉज इट इज़ अवेलेबल कि आप बाद में मास्टर्स करने के टाइम में यू कैन चूज़ यू नो MSc. तो इसीलिए मैंने सोचा था कि चलो BA करते हैं पहले इन साइकोलॉजी, उसके बाद वी विल गो 1 स्टेप अहेड. सो इसीलिए मैंने बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी किया था एंड जस्ट रिसेंटली मेरा वो कंप्लीट हो गया. एंड अभी मैंने एडमिशन लिया है मास्टर्स में. तो मास्टर्स में कौन सा सब्जेक्ट में मैंने एडमिशन लिया. सो बेसिकली मास्टर्स में इन साइकोलॉजिकल फील्ड क्या कर सकते हो आप, जनरली लाइक जनरल भी पढ़ सकते हो मास्टर, लाइक MA साइकोलॉजी, MA साइकोलॉजी जैसे BA साइकोलॉजी था वैसे आप पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम. पर स्पेशलाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है मास्टर्स में ही. फॉर एग्जांपल जैसे साइकोलॉजी में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं. फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बोल लो, क्रिमिनल साइकोलॉजी बोल लो, क्लिनिकल बोल लो, काउंसलिंग बोल लो, बहुत सारे ऐसे कैटेगरी यू नो दिस सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल. सो इसीलिए आप चूज़ कर सकते हो. सो मैंने अपने हिसाब से चूज़ किया, दैट इज़ MSc इन क्लिनिकल साइकोलॉजी. तो अभी मेरा बैचलर्स था आर्ट्स में, अभी मास्टर्स में इट्स साइंस. ओके, सो MSc मास्टर्स इन साइंस ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी. सो मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी वाला सब्जेक्ट चूज़ किया है फॉर मास्टर्स. ओके, सो नाउ व्हाट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये क्या है, लाइक क्यों अलग है बाकी सब्जेक्ट से इन साइकोलॉजी. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कैसे अलग है या फिर क्या है वो सब्जेक्ट. सो लेट्स टॉक. सो मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो क्लिनिकल साइकोलॉजी सब्जेक्ट है ना, तो उसमें क्या होता है जनरली साइकोलॉजी में, अगर यू नो इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ सभी के लिए. सो साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम यू नो मेंटल हेल्थ रिलेटेड, जो माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, बिहेवियर होते हैं, उसके बारे में वी कैन बिकम अ काउंसलर, स्कूल काउंसलर, हॉस्पिटल में काम कर सकता है कोई. सो ऐसा बेसिकली मेंटल हेल्थ के बारे में जो एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, तो साइकोलॉजी पढ़ के वो लोग हो सकते हैं. एंड और भी बहुत सारे हैं पर मैं बेसिक मैंने बोला है. तो ये है अभी, तो वो हो गया लाइक इन जनरल. पर जब हम क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में बातें करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, व्हाट वी टॉक अबाउट और व्हाट वी स्टडी अबाउट मोस्टली इज़ क्लिनिकल सेटिंग्स. मतलब जैसे कि एक इंसान है, वो यू नो काउंसलर के पास या फिर साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजी के पास आया है क्योंकि उन्हें लाइक फैमिली प्रॉब्लम है. ठीक है, एग्जांपल बोल रही हूँ, फैमिली प्रॉब्लम है, बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्लम है या फिर यू नो घर में कुछ प्रॉब्लम है, विच इज़ नॉट, येस इट इज़ रिलेटेड टू माइंड एंड बिहेवियर. पर ऐसा नहीं है कि उनके मन में कुछ प्रॉब्लम है कुछ नेक्स्ट लेवल में. ओके, ऐसा लाइक डिसऑर्डर इश्यूज़ ऐसा मैं बोल रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं है. तो वो थोड़ा सा बेसिक लाइफस्टाइल वाला प्रॉब्लम हो गया जो डे टू डे लाइफ में होता है मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ. तो वो सब जाएगा, वो सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम जा सकते हैं काउंसलर के पास. तो दैट इज़ फाइन. पर अगर हम बोलते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो वहाँ पे क्या होता है, ये सारे प्रॉब्लम्स देखते हैं, नो डाउट ये सब भी होते हैं इन्वॉल्व. पर उससे जो ज़्यादा वाले प्रॉब्लम होते हैं ना, जो हम बात करते हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर डिप्रेशन, बहुत यू नो मेजर डिप्रेसिव
इश्यूज़, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, वो सब जो होते हैं ना डिसऑर्डर्स, तो वो भी देखते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अभी ये बात बहुत लोगों को पता नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सुना है, पर्सनली भी मैंने बहुत सुना है कि अगर किसी का ऐसा थोड़ा सा ज़्यादा लाइक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होता है तो जल्दी डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर मतलब क्या, साइकाइट्रिस्ट के पास जाओ। नो प्रॉब्लम, जा सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि पता ही नहीं होता है कि दवाई के बिना ऐसा भी इलाज पॉसिबल है जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं, जिसके पास लाइसेंस होता है। सो दैट इज़ द थिंग। सो ऐसा नहीं है कि अभी मैंने मास्टर्स कर लिया एंड हो गया तो मुझे लाइसेंस मिल जाएगा तो मैं क्लिनिक खोल पाऊँगी या फिर हॉस्पिटल में डायरेक्टली काम कर पाऊँगी, ऐसा नहीं है। बिकॉज आफ्टर दैट यू हैव टू स्टडी फॉर another year, like you have to do another study so that you can get your license। तो अभी तक तो MPhil था, पर अभी इतना ज़्यादा चेंजेस हो रहा है, सो वी आर ऑल्सो नॉट श्योर कि क्या हो रहा है क्या नहीं होगा, MPhil ही रहेगा या क्या। बट हाँ, अगर मास्टर्स के बाद कोई MPhil करता है, फॉर नाउ आई एम सेइंग MPhil करता है, तब लाइसेंस मिलता है, एंड लाइसेंस के बाद दे कैन प्रैक्टिस। तो ये होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी का जर्नी, अगर कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता है तो इन दिस सब्जेक्ट। तो बेसिकली यही है। सो हाँ, हमारे सब्जेक्ट में येस ऑफ कोर्स हम बातें करते हैं अबाउट जो डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स होता है, जो काउंसलिंग से ठीक किया जा सकता है, तो उसके बारे में तो वी टॉक। बट अदर देन दैट जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, तो वी ऑल्सो टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। ओके, सो दैट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट। सो अभी आगे बढ़ने से पहले इन मास्टर्स, अबाउट मास्टर्स, हम बैचलर्स की बातें कर लेते हैं। तो उसका जर्नी कैसा था, उसमें क्या क्या पढ़ने को मिला, आई कैन टॉक अबाउट दैट, बट नॉट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट इन दिस वीडियो। वो कुछ अलग वीडियो में बात कर सकते हो, पूरा जर्नी या फिर लाइक इन डिटेल। ओके, पर हाँ, दिस क्वेश्चन कि मुझे कितना मिला ओवरऑल मार्क्स, लाइक ओवरऑल CGPA ऑफ माई बैचलर्स, तो मेरा CGPA था इन ओवरऑल माई बैचलर्स डिग्री इन साइकोलॉजी वाज 9.09। ओके, 9.09 CGPA मुझे मिला। सो येस, आई एम सेटिस्फाइड। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्या क्या सब्जेक्ट है हमारे फर्स्ट सेमेस्टर्स मास्टर्स में। तो हमें क्या क्या सब्जेक्ट मिला है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ओके, सो वन बाय वन आई विल टेल यू क्या क्या सब्जेक्ट्स मिला है हमें। ओके, सो जो लोग इंटरेस्टेड है करने के लिए ये मास्टर्स, या फिर आप लोग सोच रहे हो, तो आप लोगों के लिए ये इट विल बी इम्पॉर्टेंट, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। ओके, या फिर जनरल नॉलेज के लिए भी अगर आप जानना चाहते हो, सो देन ऑल्सो इट्स फाइन। सो फर्स्ट सब्जेक्ट वी हैव इन आवर फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी इज़ फिलोसॉफी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। ओके, सो फिलोसॉफी ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी इस सब्जेक्ट का क्लास अभी तक नहीं हुआ है स्टार्ट, सो आई हैव नो आइडिया कैसा होगा क्या होगा, बट ऑफ कोर्स आई विल अपडेट टू यू गाइस। सो या, दैट इज़ द फर्स्ट वन। सेकेंड है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। सो फिजियोलॉजी मतलब हम जानते हैं कि इट्स अबाउट बॉडी के बारे में। सो बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है ये सब्जेक्ट, एंड हमारा ये सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, एंड बहुत कुछ ब्रेन की बातें, नर्वस सिस्टम की बातें, केमिकल, हार्मोन्स एंड व्हाट नॉट, बहुत सारे बायोलॉजिकल टर्म्स यूज़ होते हैं। क्योंकि मैं जैसे बोलती रहती हूँ अपने लाइव स्ट्रीम्स में भी कि माइंड एंड बॉडी इज़ रिलेटेड एंड इट गोज़ हैंड इन हैंड, तो इसके बारे में इन डिटेल इस सब्जेक्ट में बात होगा। सो आफ्टर दैट वी हैव सब्जेक्ट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो इसका भी प्रॉपर क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तक, बट हाँ, यहाँ पे सिर्फ डिसऑर्डर्स के बारे में इन डेप्थ, इन डिटेल हम बातें करेंगे, लाइक वी विल स्टडी। सो दैट इज़ द थर्ड सब्जेक्ट दैट वी हैव। उसके बाद वी हैव स्टैटिस्टिक्स। येस, अगर आपको लगता है कि मैथ्स नहीं है इस सब्जेक्ट में, साइकोलॉजी में, देन यू आर रॉन्ग। मैथ्स इज़ देयर इन साइकोलॉजी, एंड स्टैटिस्टिक्स में मैथ्स मिलता है, एंड ऑल्सो some kind of programming software we have to use। तो हमने तो बैचलर्स में भी हमें मिला था, एंड अगर आप लोग साइकोलॉजी से हो तो आप लोगों को मे भी पता होगा ये वी यूज़ द सॉफ्टवेयर SPSS। सो अभी तो बोल रहे हैं आर प्रोग्रामिंग करके, हमें भी आइडिया नहीं है, बट हाँ, यहाँ से दैट इज़ व्हाट वी आर टॉट टिल नाउ। देखते हैं क्या होता है।
उसके बाद नंबर 5 इज़ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो कॉग्निटिव मतलब जो हमारे मेंटल का माइंड का जो फंक्शंस होता है ना बेसिक, जैसे कि थिंकिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, ये सब जो होता है ना उसके बारे में इन डिटेल इन डेप्थ हम समझते हैं, हम पढ़ते हैं इन दिस सब्जेक्ट। आफ्टर दैट नंबर 6 सब्जेक्ट इज़ पॉजिटिव साइकोलॉजी। सो पॉजिटिव साइकोलॉजी में अबाउट हैप्पी इमोशंस, हैप्पी फीलिंग्स, जो पॉजिटिव होता है, अच्छी बातें होता है, वो सब हम कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे होते हैं। सो इन डिटेल वी स्टडी हियर इन दिस सब्जेक्ट। एंड ये वाला जो है ना पॉजिटिव साइकोलॉजी, ये बहुत ही लेटेस्ट बोल सकते हो, सबसे ज़्यादा शायद न्यू है बाकी सब्जेक्ट से। सो हाँ, ये है। एंड आफ्टर दैट सो साइकोलॉजी के मेन सब्जेक्ट्स ये सभी हैं, 6 subjects of here in this first sem. After that also we have, that is 7th one is effective communication. So basically इस subject में 2 part है, एक हो गया English and another is logical reasoning. तो logical reasoning मतलब जो मैथ्स ही बोल सकते हो आप, जो होता है ना बैंक वगैरह एंट्रेंस एग्जामिनेशन में वो रिलेशन का निकालना होता है, कैलकुलेट हु इज़ द फादर ऑफ हुम, समथिंग लाइक दैट, ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस या फिर कोडिंग डिकोडिंग बहुत कुछ, तो वैसा टाइप यू कैन से मैथ्स टाइप। ओके, सो ये हो गया। सो ये सारे हैं थ्योरी के सब्जेक्ट्स एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल्स आर देयर। वी आर नॉट टोल्ड अबाउट प्रैक्टिकल्स टिल नाउ, बस अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। सो ये सब है। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, लास्ट थिंग दैट वी हैव इज़ internship. So yes, I don't know how it will be, I hope it will be good. So interesting तो है, देखते हैं क्या होता है। एंड अभी तो बस इट्स जस्ट स्टार्टेड, बस शुरू ही हुआ है, आगे आगे पता चलेगा और कितना कैसा है। सो हाँ, दैट इज़ द सब्जेक्ट्स, मैंने डिटेल में आप लोगों को बोला क्या क्या है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट थिंग दैट इज़ मेरा जर्नी अब तक, लाइक 1 वीक ऑलमोस्ट हो गया है ज्वाइन करने से, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर। तो कैसा गया है, कैसा मुझे लग रहा है एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स, लेट मी शेयर ऑनेस्टली। तो हाँ, इट इज़ क्वाइट लाइक डिफ़िकल्ट अभी से ही, क्योंकि लाइक फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा सा ट्रैवलिंग का है, जो मैं शॉर्ट्स में भी बोलती रहती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत ट्रैवल करना पड़ता है क्लासेस जाने के लिए। सो उसका एक है। एंड अदर देन दैट, पहले हमारा मॉर्निंग शिफ्ट था क्लासेस का, पर अभी से सेकंड शिफ्ट कर दिया है, जहाँ नून से होता है। पर इवन आफ्टर दैट बहुत ही टाइमिंग चेंज होता रहता है, कभी भी कुछ भी टाइम में बुला देते हैं। लाइक देयर इज़ इन रूटीन, अगर 12 में हो तो 11 में भी बुलाते हैं, 9 में भी बुलाते हैं, लाइक कुछ भरोसा नहीं है। सो वो सब हो रहा है, उसके वो सब है। उसके अलावा ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा लेवल अप हो रहा है इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग वगैरह, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग एंड ऑल। सो ये सब भी है। सो वो सब ही चल रहा है। अभी तक तो इतना कुछ हुआ नहीं है, बस ऑलमोस्ट 1 वीक जैसा ही हुआ है। तो हाँ, वो सब ही है। और तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ मेजर बोलने के लिए है अभी, बट या दैट इज़ द थिंग। सो हाँ, यहाँ पे एंड करते हैं आज का वीडियो। ये एक छोटा सा लाइफ अपडेट बोल सकते हो, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग बहुत लोग बोलते रहते हो लाइव स्ट्रीम में कि थोड़ा सा अपने बारे में बोलो, अपने बारे में बोलो। सो आई थॉट दैट लेट्स मेक डू अ वीडियो एंड अच्छे से थोड़ा सा बातें करते हैं। एंड येस, दैट इज़ द थिंग। एंड मैं एवरी टाइम आई जस्ट पोस्ट व्लॉग्स ओनली मोस्ट ऑफ द टाइम इन माई वीडियोज़, लॉन्ग वीडियोज़। तो इसीलिए मैंने सोचा सिट डाउन वीडियोस भी कभी कभी करना चाहिए। सो या वही था। बट दिस रेगुलर काइंड ऑफ व्लॉग्स विल बी देयर ऑफ कोर्स, जो होता है अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड एवरीथिंग। सो वो सब भी आएगा एंड आप लोग भी वो सब देख के कमेंट कर सकते हो आप लोगों का गोल्स एवरी डे के लिए। सो तब हम लोग सभी लोग एक साथ वो जर्नी को जा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं अपना गोल्स। ओके, सो दैट इज़ द मोटिव। एंड yeah, so that is it for today's video. Thank you so much for watching. And आपको क्या लगता है about clinical psychology, या फिर what are your thoughts on this subject, या फिर anything related to it, आप लोग बोल सकते हो comments पे। I will read your comments, reply to them, and yeah, meet you next time. Till then, bye guys and take care.